Good morning, children. Welcome back to your science class. Students, this is the second part of lesson 12, light and shadow. Now we will read about shadow. We know that light travels in a straight line. Students, अभी हमने पढ़ा था कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और कब तक करती है, जब तक वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा नहीं जाती. When something blocks the path of light, it cannot go through or around that object. Since light cannot get to the area behind the object blocking it, a dark patch is formed. This dark patch is called shadow. Thus, a shadow is formed when light is made to fall on an opaque object. शेडो कब बनती है? जब लाइट किस पर फॉल करती है? ओपेक ऑब्जेक्ट पर. क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उसमें से कंप्लीटली पास हो जाती है, और जब लाइट का पाथ ही ब्लॉक नहीं होगा, रास्ता ही नहीं रुकेगा, तो कोई शेडो फॉर्म नहीं होगी. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम, सो दे फॉर्म ए फेंट शेडो. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़ा था जिसमें से लाइट का कुछ पार्ट पास हो पाता है, तो उससे जो शेडो बनती है, परछाई बनती है, वो कैसी होती है? हैजी, फेंट. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डू नॉट फॉर्म शेडो बिकॉज दे लेट द लाइट पास थ्रू देम. और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से शेडो बनती नहीं है बिकॉज उसमें से कंप्लीटली लाइट पास हो जाती है. कंडीशन टू फॉर्म अ शेडो. शेडो बनने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? कब शेडो का फॉर्मेशन होता है, किन कंडीशंस में? इन ऑर्डर टू फॉर्म अ शेडो वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट. शेडो बनने के लिए हमें क्या चाहिए? एक सोर्स ऑफ लाइट. एन ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ओपेक या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और कोई सरफेस होनी चाहिए. एनी सरफेस और अ स्क्रीन, कोई सरफेस या स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे जहाँ पर शेडो बनेगी. वन कैन नॉट सी अ शेडो इफ एनी वन ऑफ देम इज नॉट प्रेजेंट. अगर इन तीनों कंडीशंस में से सोर्स ऑफ लाइट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन और सरफेस में से अगर एक भी चीज़ एब्सेंट होगी तो शेडो का फॉर्मेशन नहीं होगा. फीचर्स ऑफ अ शेडो. शेडो के क्या फीचर्स हैं? अ शेडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स. शेडो हमेशा जिस तरफ से लाइट आ रही है उससे अपोजिट साइड पर बनेगी. मीन्स अगर आगे से लाइट आ रही है तो पीछे बनेगी, लेफ्ट से आ रही है तो राइट बनेगी, राइट से आ रही है तो लेफ्ट बनेगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज फेसिंग द लाइट सोर्स, हिज एंड हर शेडो वुड बी फॉर्म्ड बिहाइंड हिज और बैक. एग्जाम्पल के लिए, अगर एक इंसान लाइट सोर्स की तरफ अपना फेस करके खड़ा है तो उसकी शेडो उसके पीछे बनेगी. एंड इफ द लाइट सोर्स इज बिहाइंड हिम हर, और अगर लाइट सोर्स उसके पीछे से आ रहा है, पीछे से उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, तो उसकी शेडो आगे बनेगी. अ शेडो डज नॉट प्रोवाइड एनी डिटेल अबाउट द ऑब्जेक्ट. इट ओनली गिव्स एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. शेडो से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल के बारे में कुछ नहीं पता लगता, केवल हमें आइडिया लगा सकते हैं हाँ कि इस चीज़ की शेडो होगी. आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि किस चीज़ की शेडो है, उसका क्या साइज़ है, उसका क्या कलर है. अ शेडो इज ऑलवेज ब्लैक वॉट एवर बी द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. शेडो का कलर हमेशा ब्लैक होता है, चाहे ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो. किसी भी कलर्ड ऑब्जेक्ट की शेडो भी हमेशा ब्लैक ही बनेगी. The size of a shadow depends on the distance of source of light. It also depends on the distance between the object and the surface on which it is formed. Shadow का size किस पर डिपेंड करता है? सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस पर. स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि अगर सोर्स ऑफ लाइट पास है तो शेडो बड़ी बनेगी, सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है तो शेडो छोटी बनेगी. If the source of light is closer to the object, a longer shadow is formed compared to the shadow formed by the light source which is far from the object. This explains why the shadow are longer in the morning and evening and smaller in the soon. और इसी से हमें पता लगता है कि मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में शेडो बड़ी क्यों होती है और नून के टाइम में छोटी क्यों होती है. क्योंकि मॉर्निंग में और इवनिंग में सन हमारे से बहुत दूर होता है ना, तो शेडो का साइज छोटा होता है. और नून में बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर शेडो होता है, इक्वेटर पे आप मान सकते हो शेडो का साइज छोटा होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, हियर योर चैप्टर नंबर 12 इज completed. In next video we will start a new chapter. Till then, take care. Bye bye.